गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया था। आपको बता दें 2005 के कृष्णानंद राय मर्डर केस में गैंगस्टर एक्ट इन दोनों ही भाइयों पर लगा हुआ था। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी को रूंगटा मर्डर केस में भी आरोपी बनाया गया था, दोषी बनाया गया था। उसको दोनों मामलों में मिलाकर सजा दी गई है और अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा दी गई है। यानी कि अब संसद की सदस्यता लगभग जा चुकी है अफजाल अंसारी के पास से। अभिषेक उपाध्याय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, और क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? देखिए, अभी सब दो चीजें बहुत ही अहम है आदर्श। पहली बात तो ये है कि सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। अभी हमने खुद यहाँ के डीएम और जो यहाँ के एसपी हैं उनसे बात की और उन्होंने ये बात की तस्दीक की कि जेल भेजा गया है और जेल के अंदर क्या इंतजाम किए गए वो भी बताया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी वहां मुस्तैद कर दी गई है। यहाँ पर देखिए अब जाकर के हमको दिखाई पड़ रहा है कुछ पुलिस फोर्स यहाँ से गई है क्योंकि अफजाल अंसारी को यहाँ से ले जाया गया है। और उसके बाद देखिए ये जो रास्ता है, जिस रास्ते को ब्लॉक करके रखा गया था, यहाँ से एमपी एमएलए कोर्ट की ओर जाने वाला रास्ता, अब जाकर के इस रास्ते को ओपन किया गया है, वरना ये रास्ता लगातार ब्लॉक था। तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था की बात होगी। लेकिन जो मैं आपसे पहले कह रहा था आदर्श कि इस फैसले के पॉलिटिकल जो रिपरकशन है वो काफी बड़े हैं। बात सिर्फ गाजीपुर तक की नहीं है, बात गाजीपुर के आगे तक जाएगी, क्योंकि यहां जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई इसी नाम पर हुई थी कि माफिया या फिर विकास। यही एक लड़ाई का नैरेटिव था। और जब मनोज सिन्हा की हार हुई तो ये नैरेटिव, ये कहा गया कि नैरेटिव तो उलट गया है सारा। लेकिन अब अफजाल अंसारी के सांसदी जाना चूंकि तय माना जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर से यही नैरेटिव सामने आएगा। और चूंकि प्रयागराज में जो घटना घटी है उसके बाद ये गाजीपुर में सजा हुई है, तो ये दो नैरेटिव मिलकर के ये ना क्षेत्रीय नैरेटिव रहेंगे, अब ना ये राज्य के नैरेटिव रहेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर का नैरेटिव हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि गाजीपुर में जो आज हुआ है वो एक तरह का, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल, एक नए नैरेटिव को जन्म दे सकता है और उसकी लगातार यहां पर सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। यही अभिषेक, जिस नैरेटिव का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसकी झलक अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई थी या उसके पहले जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, आरोप लगे थे, जिस तरह की तमाम बातें सामने आई थी, जिस तरह से एक अलग नैरेटिव इन माफिया के लिए, बाहुबलियों के समर्थन में खड़ा करने की कोशिश हुई थी, कुछ ऐसा ही एक बार फिर होता हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश में। खास करके इस स्थिति में तो यही लग रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो एक सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। और चूंकि अफजाल अंसारी के प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, वो आज की तारीख में भी बीएसपी के सांसद हैं। तो बीएसपी के सांसद हैं, बीएसपी उनको डिसोन करती है कि नहीं, बीएसपी का स्टैंड क्या होता है, वो भी तब जबकि नगर निकाय के चुनाव सामने हैं और गाजीपुर में भी ही नहीं पूरे प्रदेश में चुनाव है। वो एक बड़ा मसला होगा। फिर 2024 में इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी का रुख एकदम क्लियर है, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है, इस पर बीएसपी का रुख क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखेंगी। कांग्रेस का रुख क्या होता है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि उनके माफिया बनाम इधर के माफिया, ये एक डिवीजन करती आ रही है। बीएसपी का भी कभी इसके खिलाफत में आती है, कभी उधर भी सवाल उठाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी साफ नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये तय मानिए कि आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें साफ होंगी। यहां सीधी गहरी राजनीतिक लाइनें खींची जाएंगी और इसी राजनीतिक लाइनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ यूपी की राजनीति ही नहीं घूमेगी, बल्कि इस मामले का परिणाम इतना बड़ा है कि यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उबाल मारेगा और 2024 के चुनाव में भी इसकी गूंज साफ सुनाई देगी। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आगे भी अपडेट गाजीपुर से आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी एक एक जानकारी पहुंचा रहे थे आप तक। गाजीपुर में आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।